हरियाणा के माननीय राज्यपाल महोदय बंडारू दत्तात्रेय जी, पंजाब के हमारे माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, हमारे चंडीगढ़ की मेयर श्रीमती हरप्रीत कौर जी, हरियाणा विधानसभा के हमारे स्पीकर हरविंदर कल्याण जी, हरियाणा कैबिनेट में मेरे सहयोगी मंत्री अरविंद शर्मा जी और मंच पर विराजमान परम पूजनीय जैन आचार्य लोकेश मुनि जी, बाबा भूपेंद्र सिंह जी, महामंडलेश्वर स्वामी दिनेश्वरानंद जी, श्री सतनाम जी, हमारे राज्यसभा के माननीय सांसद विक्रमजीत सिंह जी, हमारे राज्यसभा के माननीय सांसद और श्रीमती हमारी शक्ति रानी जी जो विधायक हैं हमारी कालका से, देवेंद्र कल्याण जी जो हमारे विधायक हैं, और उपस्थित सभी चंडीगढ़ के आज जिन्होंने इस नशे के विरुद्ध पद यात्रा में हिस्सा लिया है, आप सबको मैं राम राम करता हूं, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। आज नहीं सुधरा तो तू कल तक पछताएगा, आज नहीं सुधरा तू अंत काल तक पछताएगा। आज नशा जो तू खाता है कल तुझको नशा ये खाएगा। आज मेरे लिए ये परम सौभाग्य की बात है, नशा मुक्त चंडीगढ़ में इस अभियान में आज मुझे ये सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ के इस अभियान में आज भाग लेने का अवसर मिला है। आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि यह एक केवल कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक हम सबका ये सामूहिक संकल्प है जो आज हम सब ने मिलकर के लिया है। हमारे समाज को नशे की बुराइयों से मुक्त करने का, हमारी युवा पीढ़ी को उज्जवल भविष्य देने का और अपने देश को विकसित बनाने का आज हमने ये संकल्प लिया है। ये धरती गुरुओं की धरती है। ये हरियाणा गीता की स्थली और वेदों पुराणों की रचना स्थली है। चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल है। ये बड़े दुख की बात भी है कि ऐसी महान विरासत को युवा हमारे नशे की चपेट में है। यह राज्य की विशेष समस्या नहीं है, बल्कि सबकी ये सामूहिक समस्या है। इसके खिलाफ पूरे समाज को आगे आना होगा और स्थानीय निकायों, समाज सेवी संस्थाओं, व्यापारी संगठनों, अन्य सभी नागरिकों को नशे के खिलाफ घर घर जाकर जागरूकता फैलानी होगी। हम इस तरह मिलकर के मिलजुल कर इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। जब ये यात्रा शुरू हुई, मैं देख रहा था अलग अलग स्थानों के ऊपर अलग अलग संस्थाओं ने इस नशे के खिलाफ मिल करके इसको समाप्त करने का बीड़ा उठाया है। मैं उनका भी दिल से सभी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये आज बीड़ा नशे के खिलाफ उठाया है। हम सब मिलजुल करके समाधान की बात करते हैं तो मोटे तौर पर दो पहलू सामने आते हैं। एक तो यह कि हर घर परिवार, गांव शहर में लोगों को नशे की बुराइयों के बारे में जागरूक किया जाता है। ऐसा नहीं कि लोग
इसके नुकसान नहीं जानते, बल्कि उन्हें बार बार ये याद दिलाना पड़ता है। क्योंकि अगर हम याद न दिलाया जाए तो नशा बेचने वाले लोग धीरे धीरे लोगों के मन में नशे को ही सही ठहराने लगते हैं। इसलिए सरकार व समाज के स्तर पर निरंतर जागरूकता अभियान हम सबको मिलकर के चलाना चाहिए। मैं हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोग इस दिशा में जो सराहनीय काम कर रहे हैं, अनेक धार्मिक, सामाजिक और नागरिक संस्थाएं इस कार्य में सरकारों का सहयोग कर रही है, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। और इस सहयोग की जरूरत इसलिए भी अधिक है कि किसी एक राज्य में नशाखोरी व मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के विरुद्ध पुलिस द्वारा सख्ती की जाती है तो नशे के सौदागर पड़ोसी राज्यों की ओर रुख करने लगते हैं। विभिन्न राज्यों लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आपसी तालमेल से एकजुट होकर काम करें तो इस समस्या पर अंकुश लगाया जा सकता है। मेरा यह मानना है कि हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ प्रशासन को अधिक और तालमेल की जरूरत है, क्योंकि इनकी सीमाएं एक दूसरे से लगती हैं और नशे के अपराधी नशा बेचकर सीमाएं पार कर जाते हैं और इसके लिए हमें एकजुट होकर के काम करने की आवश्यकता है। हरियाणा सरकार ने इस दिशा में अनेक ठोस कदम उठाए हैं। हमने नशा विरोधी अभियान को एक जन आंदोलन के रूप में हमने हरियाणा के अंदर किया है। पंचकुला से लेकर के पलवल और सिरसा से लेकर के फरीदाबाद, हरियाणा के हर कोने कोने में जागरूक रैलियां, स्कूल कॉलेज में कार्यशालाएं और पंचायत स्तर पर हमने संवाद ये आयोजित किए हैं। हमने मुख्यमंत्री आउटरीच कार्यक्रम के तहत नशे के खिलाफ साइक्लोथॉन, अपराध व नशे से ग्रस्त क्षेत्रों में खेल प्रतियोगिताएं, नशा मुक्ति अभियान आदि आयोजन किए हैं। लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित करने व युवा वर्ग की ऊर्जा को सृजनशील करने कार्यों में लगाने हमने जैसे राहगिरी मैराथन आयोजित करने से भी हमने युवाओं को हमारे इस नशे से दूर रहने के लिए लगातार हम कार्यक्रम कर रहे हैं। मुझे आज बताते हुए कि हमने नशा तस्करों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हम करते हैं और इसके लिए हमने एक स्पेशल टास्क फोर्स भी बनाई हुई है। नशा मुक्ति व पुनर्वास के लिए हमने हरियाणा में नशा मुक्ति केंद्र और जितने हमारे मेडिकल कॉलेज हैं उनमें वार्ड भी हमने बनाए हुए हैं और हरियाणा के 13 जिलों में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल हैं उनमें भी हमने नशा मुक्ति केंद्र बनाए हुए हैं। नशा मुक्ति व पुनर्वास के लिए ग्राम वार्ड स्तर के ऊपर भी राज्य स्तर का मिशन टीमों का हमने गठन किया हुआ है। जो ये लत है, बच्चों और युवाओं को नशे की इस लत से बचाने के लिए कार्यक्रम भी हमने हरियाणा में शुरू किया है। हमने धाकड़ कार्यक्रम स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में हमने इसको शुरू किया है। साथियों, चंडीगढ़ ये सिटी ब्यूटीफुल तो है ही, साथ ही हरियाणा पंजाब की ये राजधानी भी है। इस सुंदर और शिक्षित शहर में नशे जैसी बुराई, इसकी सुंदरता पर एक दाग है। मुझे खुशी है कि आज नशा मुक्त चंडीगढ़ अभियान के तहत ये पद यात्रा का आयोजन किया गया है। आज जो ये नशे के खिलाफ ये मिसाल चली है, ये मिसाल अब एक एक घर के अंदर ये जाएगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब मिलकर के इस नशे को जड़ से समाप्त करेंगे और हमारा ये चंडीगढ़, ये ब्यूटीफुल चंडीगढ़, ये नशा मुक्त होगा। ये मुझे इस बात की खुशी है। आइए हम सब इस मंच पर एक संकल्प लेकर के हम यहाँ से जाएंगे कि हम नशा नहीं करेंगे, नशा करने वाले को प्रोत्साहित नहीं करेंगे और समाज को नशा मुक्त बनाने में अपनी संपूर्ण शक्ति लगाएंगे। आप सब
आज इस पद यात्रा में शामिल हुए हैं। मैं हरियाणा की तरफ से आप सबका इस नशा मुक्त भारत में जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी विजन है कि हमने 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विकसित राष्ट्र में हम सब की एक बड़ी भूमिका इसके अंदर होगी। क्योंकि ये नशा एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, ये नशा ये समाज की समस्या है। जब हम मिल करके इसके प्रति जागरूक हो करके इस लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे तो ये समस्या समाप्त हो जाएगी और ये भारत, ये राष्ट्र विकसित राष्ट्र बनेगा। इसके लिए हमें संकल्प लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आप सब आए हैं, मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके प्रेरणादायी शब्दों के लिए। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं सरदार भगवंत सिंह मान जी, मुख्यमंत्री पंजाब को, कि वे मंच पर आकर अपने विचार साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत शहर चंडीगढ़ और आज चंडीगढ़ दे इस खूबसूरत ग्राउंड दे विच मंच ते आसीन मानयोग गवर्नर साहब और चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया जी। मुक्त चंडीगढ़ के लिए मेगा वॉक, सीएम सैनी मेगा वॉक में शामिल हुए। उन्होंने अपना संबोधन दिया। ड्रग्स के खिलाफ पैदल यात्रा का आयोजन, तो पंजाब के सीएम भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। फिलहाल नशे के खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा है और सीएम सैनी ने साफ और सख्त लहजे में नशे के सौदागरों को चेतावनी दे दी है। सुधर जाओ, नशा छोड़ दो। नशा मुक्त प्रदेश बनाने की जो मुहिम है वो लगातार जारी है और इसी क्रम में इस कार्यक्रम का आयोजन, ड्रग्स के खिलाफ पैदल यात्रा का आयोजन, पंजाब के सीएम भगवंत मान भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो ये 4 तस्वीरें आप नशा मुक्ति अभियान जो है वो लगातार जारी है। मेगा वॉक में शामिल हुए मुख्यमंत्री, नशे के खिलाफ आज शपथ ली गई है, शपथ दिलाई गई है। नशे के खिलाफ जागरूकता लगातार फैलाई जा रही है ताकि लोग जागरूक हो। नशा किस तरह से लोगों को खत्म कर देता है, बर्बाद कर देता है, ऐसे में इसको लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्रदेश को नशा मुक्त प्रदेश, नशा मुक्त हरियाणा प्रदेश बनाने की जो मुहिम है सरकार की, वो लगातार देखने को मिल रही है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विधानसभा स्पीकर हरविंदर सिंह कल्याण, इसके साथ ही आपको बता दें इस कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी शामिल हुए हैं। चूंकि पड़ोसी राज्य है, ऐसे में पंजाब में भी इस तरह का अभियान, इस तरह की जागरूकता होनी चाहिए। और इसके साथ ही चूंकि अगर बात की जाए तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो है वो लगातार जिस तरह से नशे की खेप और नशे के सौदागर जो है उनकी मिलीभगत देखने को मिलती है। ऐसे में अब नशा मुक्त प्रदेश बनाने की जो मुहिम है वो लगातार की जा रही है ताकि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को हर तरह से जिताया जा सके।